नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन पर मोहर लग गई है। इसका ऐलान अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में कर दिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन तय हुआ है। लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ औपचारिक ऐलान हो जाएगा। शाम 5 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, यह बात अखिलेश यादव ने कह दी है कि अंत भला तो सब भला। शाम 5 बजे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ज्वाइंट पीसी होनी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्या समझे तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा। शीट शेयरिंग को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी है, अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 17 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकायदा उन 17 सीटों के नाम की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तो अब आपको उन 17 सीटों के बारे में बताते हैं जिन पर सहमति बनी है। कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, कानपुर सीट मिली है। फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर सीट कांग्रेस को मिली है। प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी सीट कांग्रेस को दी गई है। अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर भी कांग्रेस के कोटे में है। गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर भी कांग्रेस के कोटे में है। गठबंधन में बाराबंकी, देवरिया सीट भी कांग्रेस को। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा होगी। अभी 1 या 2 सीटों पर संशोधन प्रस्तावित है। तो यहां पर यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इन 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बनी है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, काफी उहापोह की स्थिति पिछले कई दिन से थी गठबंधन को लेकर। अब यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तस्वीर साफ हुई है। औपचारिक ऐलान कितने बजे होने जा रहा है और क्या तैयारियां हैं? अनुपम, एक लंबे घमासान के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन का ऐलान हो चुका है। अब से कुछ देर बाद 5 बजे एक होटल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, और साथ ही साथ जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनकी मौजूदगी में सपा और कांग्रेस गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। जिस गठबंधन के तहत 17 सीटें, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर यह फैसला तय हो गया। और साथ ही साथ 2 अन्य सीट हैं जिन पर अभी बात नहीं बनी है। उनमें से एक श्रावस्ती की सीट है, दूसरी लखीमपुर खीरी की सीट है। उस पर भी बातचीत चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से इन पर भी बात बनेगी। तो कुल मिलाकर 17 से 18 सीटों पर आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती आएगी। खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि लंबे समय से दोनों दलों के जो शीर्ष नेता थे वो पार्टी शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन आए दिन दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन आज खुद अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी से बातचीत की और उसके बाद सपा और कांग्रेस गठबंधन पर मुहर लग गया है। जो भी जिन सीटों पर बात नहीं बन पा रही थी, उनमें से 5 सीट शामिल थी। वो सहारनपुर की सीट थी, वो अमरोहा की सीट थी, बाराबंकी थी, बनारस थी और देवरिया, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब आज अखिलेश यादव की प्रियंका गांधी से बातचीत हुई तो उस बातचीत में यह तय किया गया कि ये 5 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी और उसके बाद कुल 17 सीटों पर बातचीत तय हो चुकी है, जिसका ऐलान अब से कुछ देर बाद होगा। और जो 2 सीटें बची हैं, जिन 17 सीटों के नाम हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 3 लिस्ट जारी करी हैं, क्या उन तीनों लिस्टों में इन 17 जगहों के नाम नहीं हैं या फिर कहीं पर क्लैश की स्थिति बन रही है?
देखिए, इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। उसमें से बनारस की ही सीट है जिस पर सुरेंद्र सिंह पटेल को कल ही प्रत्याशी घोषित किया गया था। लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, अब से कुछ ही देर बाद उसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी ने अपनी 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें से जिन सीटों को कांग्रेस को दिया जाना है उनके उम्मीदवारों को बदला जाएगा। वहां पर कांग्रेस और सपा के संयुक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर जैसा कि आपने देखा कि अखिलेश यादव लगातार विपक्षी और सहयोगी दलों के निशाने पर थे। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो या बसपा हो या फिर अन्य बीजेपी हो, वो लगातार अखिलेश यादव को निशाना साध रही थी कि उनकी किसी भी दल से नहीं बन रही है। चाहे आपने देखा कि पहले उनकी अनबन बसपा से हुई, फिर आरएलडी से हुई, सुबसपा से हुई और बीच में कांग्रेस से भी लगातार जो बयानबाजी है वो सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव ने अंतिम फैसला लिया और प्रियंका गांधी की मध्यस्थता के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान उन्होंने मुरादाबाद में कर दिया है। अब से कुछ ही देर बाद राजधानी लखनऊ में भी 5 बजे एक निजी होटल में दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में सपा और कांग्रेस गठबंधन का ऐलान करेंगे, जिसके बाद दोनों ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी भी 2 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ये चाहती है। सबसे बड़ी स्थिति ग्राउंड पर कार्यकर्ता के सामने होती है, क्योंकि कार्यकर्ता किसके साथ खड़ा हो, कैसे मिले, क्योंकि कई कार्यकर्ता सपा छोड़ के कांग्रेस में जा चुके होते हैं, कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा चुके होते हैं। ऐसे में उनका मिलन भी इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में क्या ग्राउंड पर इसका फायदा देखने को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? अब देखिए, ये बात सच है और आपने देखा होगा कि 2019 में चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और बसपा हो, तीनों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बावजूद जो अपेक्षा थी इन दलों को, वो उनकी पूरी नहीं हो पाई थी और बीजेपी एक पूर्ण बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आई और अधिकतर लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आई। लेकिन इस बार देखना यह होगा कि गठबंधन के हर प्रयोग उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। पहले सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर साथ आए, अब सपा और कांग्रेस साथ में आई। अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ये कहती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी देखना यह होगा कि अधिसूचना तक उत्तर प्रदेश की सियासत क्या कहती है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी देखने को मिली है। हमीरपुर जिले में आंधी ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बीच ओलों से फसलों को नुकसान हुआ है। हमीरपुर के साथ कई जिलों में मौसम ने अचानक पलटी मारी है और तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश के साथ ओलों की बरसात ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। इसके अलावा तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, आवागमन पर भी काफी असर हुआ है।